100 साल पहले जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था तो पिछली शताब्दी का तीसरा दशक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1923-1930 का वो कालखंड याद कीजिए। पिछली शताब्दी का तीसरा दशक भारत की आजादी के लिए बहुत अहम था। इसी प्रकार 21वीं सदी का ये तीसरा दशक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ललक थी, लक्ष्य था स्वराज्य का। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। उस तीसरे दशक में देश आजादी के लिए निकल पड़ा था। देश के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देती थी। स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं, सभी विचार, चाहे वो क्रांति का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो, सारे मार्ग पूर्ण रूप से जागरूक थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इसके 25 साल के भीतर भीतर देश आजाद हो गया। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। और साथियों, मैं अनुभव से कहता हूं, मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देश की शक्ति को भली भांति समझा है, देश के सामर्थ्य को जाना है और उसके आधार पर मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, भारत मंडपम में खड़े होकर के इस सुख के जनों के सामने कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है, अवश्य हो सकता है। भारत गरीबी दूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आधार है वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 5 साल में। और भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में अति गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो खत्म होने के कगार पर हो रहे हैं। यानी बीते 9 वर्षों में देश ने जो नीतियां बनाई है, जो निर्णय लिए हैं, वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। साथियों,
देश का विकास तभी हो सकता है जब नीयत साफ हो, नीति सही हो, देश में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नीति हो। भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान पूरे देश में हो रहे G20 के आयोजन भी इसका एक प्रेरक उदाहरण है। हमने G20 को सिर्फ एक शहर, एक स्थान तक सीमित नहीं रखा। हम G20 की बैठकों को देश के 50 से ज्यादा शहरों में ले गए। हमने इसके माध्यम से भारत की विविधता को शोकेस किया है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति क्या है, भारत की विरासत क्या है, विविधताओं के बीच भी भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, भारत किस प्रकार से विविधता को सेलिब्रेट करता है। आज दुनिया भर से लोग इन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। G20 की बैठकों के लिए अनेक शहरों में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, पुरानी सुविधाओं का आधुनिकीकरण हुआ। इससे देश का फायदा हुआ, देश के लोगों का फायदा हुआ। और यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है। नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट की भावना पर चलते हुए ही हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका यहां आना ये अपने आप में आपके दिल के कोने में भी भारत के ये जो सपने पड़े हैं ना, उन सपनों को खाद पानी देने का ही अवसर है जी। एक बार फिर भारत मंडपम जैसी शानदार सुविधा के लिए दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप आए, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका हृदय से आभार। देश को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने को समर्पित विकास सुशासन के नए युग की नींव रखकर विकास के नए अध्याय का प्रारंभ करने वाले, विश्व मंच पर भारत की साख को बढ़ाने वाले हमारे देश के सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आप सबसे अनुरोध करूंगी, आप सब लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। जब आप सब यहां से प्रस्थान करें तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस द्वार से आए हैं उसी द्वार से, उसी राह से बाहर जाएंगे। और आपके आगे जो लोग अगली सीटों पर बैठे हैं, आप कृपया प्रस्थान करने के लिए तो ये बहुत ही विहंगम दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखाया। और भारत मंडपम से अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री ने इस भारत मंडपम को आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया, इसका उद्घाटन किया और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने ये कहा बिल्कुल कि अगले टर्म में यानी कि तीसरे टर्म में भारत अभी जो 5वीं इकॉनमी है वो तीसरी इकॉनमी में, टॉप 3 इकॉनमी में शामिल होकर जरूर दिखाएगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नए संकल्पों का भारत तैयार हो रहा है, नया भारत तैयार हो रहा है और जो अमृत काल है उसमें जी तोड़ मेहनत करनी है, प्राणपण से जुटना है और नए भारत को विकसित भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित हो सकता है, हमारे संकल्प पक्के होने चाहिए। ड्रीम बिग, थिंक बिग,
एक्ट बिग। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बड़ा सोचना है, सपनों को सच करना है और इसके लिए इससे बेहतर कार्यकाल, इससे बेहतर समय नहीं आएगा। पिछली शताब्दी की अगर उन्होंने याद दिलाई कि 1923 से 1930 का कार्यकाल याद कीजिए, उस दौरान स्वराज के लिए एक छटपटाहट थी, एक आकांक्षा थी और अब एक विकसित भारत के लिए एक आकांक्षा है, एक छटपटाहट है और ये वही दौर है जिसमें इन सपनों को सच करके गुजरना है। बिल्कुल। और अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं विंडो में, ये भारत मंडपम, जिसका आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और ये भारत मंडपम उन्होंने कहा कि ये भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरणा से ही इसे विकसित किया गया, इसका निर्माण किया गया है। भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से इन्हें प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि इस भारत मंडपम में वाद संवाद की जो लोकतांत्रिक पद्धति रही है उसका पालन यहां किया जाएगा और लोकतंत्र का जो एक खूबसूरत उपहार है, भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है उसका एक खूबसूरत उपहार है। उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में हम सभी देखेंगे कि ये जो भारत मंडपम है, यहाँ ये कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बनेगा। हम अपने दर्शकों की समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म ये होता है कि जब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने किसी विशेष बिजनेस कार्य से किसी दूसरे देशों में जाते हैं और वहां पर जब मीटिंग्स होती हैं, उसके जरिए उस देश को भी बड़ी भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। तो उन कॉन्फ्रेंसेस के लिए आते हैं, बिल्कुल। और ये देश विदेश में जाते हैं और सबसे खास बात है कि इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि भारत आज से दुनिया के 160 देशों को ई कॉन्फ्रेंस वीजा की सुविधा भी प्रदान करेगा। यानी कि इसके लिए पूरा इकोसिस्टम जो है वो सरकार ने सोच लिया है, तैयार कर दिया है। बेहद उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री इस भारत मंडपम का उद्घाटन करते हुए। उन्होंने कहा कि ये जो समय है और उस समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कविता भी पढ़ी कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तो